नमस्कार। आपका स्वागत है शेफ सभाजीत राजभर चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ एग, यानी कि अंडा के कितने भाग होते हैं। जो अंडा हम खाते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं और उस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, तभी आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो पार्ट्स ऑफ एग यानी कि अंडे के कितने भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले एग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसे हमको एक अंडे को बना लेना है। अब इसके अंदर एक और भाग बना लेने का। तो ऐसे इसका डायग्राम तैयार कर लेने का। ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लेने का और इसके अंदर एक गोलाकार यानी कि येलो आग जिसको बोलते हैं वो बना लेने का। तो चलिए, ये हमारे पास एक होल लेग बन के तैयार है, यानी कि एक पूरा अंडा है। होल एग, एक पूरा अंडा मान लीजिए हमने ले लिया है। अब इसमें हम ये देखते हैं किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपरी भाग को यानी कि सेल, जो सबसे हार्ड भाग है, उसको हम बोलते हैं सेल। उसको हम बोलते हैं सेल, जो सबसे हार्ड भाग होता है। इसको ऊपरी परत, जो व्हाइट कलर की ऊपरी परत होती है, जो हार्ड भाग होता है, उसको हम बोलते हैं सेल। और इस पार्ट को, जो एक खाली हुआ एक पार्ट है, खाली पार्ट है, इसको बोलते हैं एयर सेल। एयर सेल या एयर चैम्बर। एयर चैम्बर बोलते हैं इस पार्ट को, एयर चैम्बर बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी भी अंडा बॉईल करते होंगे, जब छीलते होंगे तो इतनी गैप रहती है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एयर चैम्बर। और ये जो जब हम अंडा छीलते हैं या तोड़ते हैं, आप देखे होंगे वो अंडे में छिलके के साथ एक छोटी सी परत होती है। उस परत को हम क्या बोलते हैं? उस परत को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उस पार्ट को, हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो अंडे के साथ ही जुड़ा रहे। उसके बाद जब हम अंडा छीलते हैं तो अंडा छीलने के बाद भी एक परत होती है, उसको बोलते हैं, जैसे एक दूसरी परत जो है, पहली परत हो गया सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के साथ अटैच रहता है। उसको छीलने के बाद फिर एक परत मिलती है, उसको बोलते हैं इनर सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आप आइए, ये अपना हो गया सेल, एयर सेल या एयर चैम्बर इसको बोलते हैं। उसकी निचली परत को, सेल की निचली परत को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो सेल को छीलने के बाद जो निकलता है उसको बोलते हैं इनर सेल मेम्ब्रेन। अब आप इसमें ले लीजिए, इसको बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को बोलते हैं एग यॉक। एग यॉक। और आपने देखा होगा कभी अंडा जब आप तोड़ते हैं तो एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है, गाढ़ा, ऐसा यहाँ तक ऐसा रहता है, गाढ़ा दोनों तरफ ऐसा रहता है, ऐसा निकलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्लेज। स्लेज बोलते हैं। ये भी वही है, स्लेज। यस, इसको दोनों को सेम बोलते हैं, स्लेज। अब आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को, जो येलो यॉक होता है, येलो यॉक के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि पतली झिल्ली होती है। तो उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? जो यॉक के ऊपर रहता है, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं, यानी कि उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विटेल लाइन। विटेल लाइन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं यॉक मेम्ब्रेन। विटेल लाइन मेम्ब्रेन या यॉक मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये जो एरिया है, जो एरिया पार्ट है, यहाँ से लेके इधर का जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं, जो ये पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं एल्ब्यूमेन। उसको बोलते हैं थिक एल्ब्यूमेन, यानी कि एग वाइट, जिसको हम एग वाइट बोलते हैं। थिक एल्ब्यूमेन, थिक एल्ब्यूमेन, यानी कि उसको हम एग वाइट बोलते हैं। और यहाँ जाइए आप, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा थिक एल्ब्यूमेन होता है, यानी कि
थिक येलो एक वाइट होता है। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो होता है वो होता है थिन एल्बुमिन, थिन एल्बुमिन। अब आप कभी देखे होंगे जब आप अंडा कभी कभी अंडा तोड़ते हैं तो किसी किसी अंडे में रेड कलर का स्पॉट मिलता है, रेड रेड कलर का ऐसा मिलता है, थक्का थक्का जमा रहता है ऐसा, तो रेड रेड कलर का रहता है। कहीं सब अंडे में नहीं रहते, सारे में किसी किसी में आपको देखने को तो मिला ही होगा कभी ना कभी। अगर आप प्रॉपर अंडा या कभी यूज करते होंगे तो जो अंडा यूज करता होगा वही देखा होगा। तो अंडे के जो यॉक है ये, उसके अंदर में आपको कभी कभी लाल रेड कलर का कोई स्पॉट या कोई थक्का जमा हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क, उसको बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भी बोलते हैं। ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भी बोलते हैं, जो आपको एक यॉक में रेड कलर का स्पॉट मिलता है। तो जो रेड कलर का स्पॉट होता है या जो थक्का होता जमा रहता है हमें उसको बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। पास है एक बॉयल अंडा है और एक कच्चा अंडा है। तो हम आपको अभी बारी बारी से बताते हैं कि अंडे के बारे में किसको क्या बोलते हैं। हमने जो ये सब स्ट्रक्चर बनाया है, जो जो पार्ट के नाम लिखे हैं, अब हम इस अंडे में आपको बताते हैं किस पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक अंडा है, बॉयल अंडा, उबला हुआ अंडा। अब इसको पूरे भाग को बोलते हैं, जो कठोर पार्ट है, जो इसको बोलते हैं सेल, SHELL सेल, इसको बोलते हैं सेल। ये हार्ड भाग को बोलते हैं सेल, जो हमने ये लिखा हुआ है सेल। अब आप देखेंगे एयर सेल। अब मैं इस अंडा को तोड़ूंगा तो इसके अंदर आपको गैप मिलेगा, गैप जिसके अंदर हवा भरी रहती है, उसी को बोलते हैं एयर सेल, यानी कि हवा कक्ष। अब देखो इसको मैं तोड़ूंगा ऐसा, इसको मैं ऐसा तोड़ूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर हवा, यानी कि ये परत जो है, ये परत इसके अंदर हवा भरा रहता है, उसी को बोलते हैं एयर सेल। यहाँ पे पूरा गैप होता है, देखिए मैंने तोड़ा। अब आपको मैं बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखिए इस अंडे को जब मैं ऐसा छीलूँगा, इस अंडे को ऐसा, तो इसके अंडे के छिलके में भी एक परत निकलती है। अब देखिए आप ऐसा नाखून से ऐसा करेंगे तो ये अंडे में भी एक परत निकलती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये अंडे के साथ जो निकलता एक छिलका, एक परत रहती है, उसको उसी को सेल मेम्ब्रेन। अंडा छीलने के बाद, अब देखिए अंडा मैं छील रहा हूँ, छीलने के बाद भी दूसरी परत आती है, इसको बोलते हैं इनर सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए इसके बाद ये आता है इनर सेल मेम्ब्रेन, इसको माने कि अंदर की झिल्ली, इसको झिल्ली बोलते हैं। तो ये हमारा इनर सेल मेम्ब्रेन होगा। देखिए ये आप अच्छी तरह आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इनर सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए अब ये आप देख सकते हैं एयर सेल, जिसके अंदर गैप होता है, इसी को बोलते हैं एयर सेल। या आपको ये गैपिंग दिख रहा होगा, देखिए, और ये झिल्ली भी दिख रही होगी, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड इनर सेल मेम्ब्रेन, आपको दोनों देखने को मिल गया होगा। तो इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि अब मैं लेता हूँ एक कच्चा अंडा। ये मेरे पास एक कच्चा अंडा आ गया। अब इस कच्चे अंडे को मैं तोड़ूंगा, उसके बाद आपको एक वाइट या एक यॉक के बारे में बताऊंगा। तो ये मैं कच्चा अंडा तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट लिया है और मैंने इसको आराम से ऐसा तोड़ दिया। तो आप देखिए, तो आप ये देखिए ये पूरे पार्ट आपको कैमरे में सही नहीं दिखेगा, लेकिन जो ये थिक, ये तो जो येलो है उसको बोलते हैं एक यॉक। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं एक यॉक के साइड में जो एक गाढ़ा जो एक अलग से ऐसे चिपका हुआ है, उसको बोलते हैं थिक एल्बुमिन, मीन्स एक वाइट, उसी को बोलते हैं एक वाइट। देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो अलग है। उसके बाद जो ये अलग बह रहा है उसको बोलते हैं थिन एल्बुमिन, इसको हम बोलते हैं थिन एल्बुमिन। और इसी के ऊपर आप देखिए, इसको हाथ से टच करेंगे तो वो फटेगा नहीं। क्यों नहीं फट रहा? क्योंकि इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, यानी कि पतली झिल्ली है। इसके ऊपर भी एक पतली झिल्ली चढ़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं यॉक मेम्ब्रेन या विटेल लाइन मेम्ब्रेन, हम इसी को बोलते हैं। देखिए आप टच करेंगे तो ये फटेगा नहीं जब तक पूरी तरह से पुश नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं यॉक मेम्ब्रेन।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा, इधर आप देखिए रेसा रेसा बना हुआ है, रेसा रेसा घुमाइए तो मैं घुमाता हूँ। ये देखिए ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, तो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा अगर, इसी को बोलते हैं स्लेज, इसको बोलते हैं हम स्लेज, यही है स्लेज। उसके बाद इसमें जो यॉक होता है, यॉक के अंदर जो रेड रेड कलर का जो स्पॉट पाया जाता है या रेड रेड कलर का जो थक्का जमा होता है, फिलहाल इसमें तो नहीं जमा हुआ क्योंकि सभी अंडे में नहीं रहते, किसी किसी अंडे में देखने को मिलता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भी बोलते हैं। तो अंडे में रेड रेड कलर के स्पॉट होते हैं। तो ये रहा, आपको मैं प्रैक्टिकली भी बता दिया और थ्योरेटिकली भी बता दिया। तो जो जितने भी अंडे के पार्ट थे सारे इसी अंडे में आ गए जी। आप देख सकते हैं गाढ़ा पतला स्लेज इधर है, यॉक इधर है, इसके ऊपर झिल्ली लगी है इसलिए वो फट नहीं रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अंडे के किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें फुल सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।